हंसी खुशी के इस अड्डे पर आप सबका स्वागत है। संगीत का खुशियों से अत्यंत गहरा रिश्ता है। संगीत का अर्थ है गीतों का संग। यह गीतों का संग सीधे हमारे मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालता है, जिससे हमें खुशियां मिलती है, शांति की प्राप्ति होती है। संगीत यानी गीतों का संग, धुन का संग। आइए आपको बताता हूँ जीवन में किस तरह यह संगीत महत्व रखता है। हमारे जीवन में कई बार मित्रों साथियों ऐसा होता है जब हम शब्दों के द्वारा अपनी बातों को सामने वाले व्यक्ति को बता नहीं पाते, तब हम इस संगीत के माध्यम से अपनी बात या विचारों को गीत का रूप देकर सामने वाले व्यक्तित्व तक पहुँचाते हैं। इसे इस संगीत के द्वारा ही हम वहां तक पहुँचाते हैं। संगीत हमारे जीवन की ध्वनि होती है। संगीत हमारे मस्तिष्क की तरंग होती है। इसका हमारे मन और मस्तिष्क से गहरा संबंध होता है। जो बात हम बोल नहीं सकते, जो बात हम बता नहीं सकते, उसे हम संगीत के माध्यम से आसानी से सामने वाले व्यक्ति को पहुंचाते हैं। यह संगीत इस तरह पहुंचाने की वजह से हमारे मन को भी हल्का करता है, हमारे मस्तिष्क और शरीर में हीलिंग की शक्ति का निर्माण करता है, हमारे मन को नकारात्मकता से निकालता है और हमारे अंदर जीने का मकसद फिर से निर्माण करता है। संगीत एक तरह का रस है जो मन में शक्ति और स्फूर्ति पैदा करता है। यह एक जादू की तरह है जो शरीर और मन के लिए काफी उपयोगी है। यह मूड इंटीरियर का एक साधन भी है जो हमारे मन को उमंग और तरंग से फिर से भर देता है। संगीत हमारे मन के विकारों को दूर करता है और हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन का निर्माण करता है। यह हमारे अकेलेपन का साथी भी होता है। यह हमारे तनाव को भी नियंत्रित करता है। संगीत हमारे मन के लिए पंख की तरह होता है। मन और मस्तिष्क से गहरा संबंध है। जो बात हम बोल नहीं सकते उसे संगीत के माध्यम से हम आसानी से बोल पाते हैं। यह संगीत हमारे मन को हल्का करता है, हमारे मस्तिष्क और शरीर में हीलिंग शक्ति के द्वारा ऊर्जा शक्ति का निर्माण करता है, हमारे मन को नकारात्मकता से निकालता है और हमारे अंदर जीने का मकसद फिर से निर्माण करता है। यह संगीत एक तरह का रस है जो मन में शक्ति और स्फूर्ति प्रदान करता है। यह एक जादू की तरह है जो शरीर और मन के लिए काफी उपयोगी है। यह मूड के इंटीरियर का भी एक साधन है जो हमारे मन को उमंग और तरंग से भर देता है। संगीत मन के विकारों को दूर करता है। यह मस्तिष्क में डोपामाइन बनाता है, मस्तिष्क में खुशियां प्रदान करता है। यह हमारे अकेलेपन का साथी भी है। यह हमारे तनाव को नियंत्रित करता है। जब संगीत की उत्पत्ति होती है तब बाकी सारे विचार ठहर जाते हैं। यह एक दवा की तरह भी काम करता है। संगीत प्यार की ताकत है, प्यार की जुबान है, प्रकृति का सौंदर्य है, खुशी का रंग है और शरीर और मन की मरहम है। संगीत कृष्ण ने बंसी बजाई और सारे गोपियों का दुख हरण कर लिया। इस तरह हमारे शास्त्रों में भी इस संगीत की महिमा का वर्णन आया है। हम संगीत को छू तो नहीं सकते, किंतु संगीत हमारे मन और आत्मा को हिलाकर रख देता है। संगीत हमारी धरोहर है। यह संपत्ति विश्व की आत्मा है। संगीत सुनने के दौरान हमारा मस्तिष्क नए नए रसायन का रिसाव करने लगता है जो हमें खुशियां देती है। संगीत के द्वारा हमारा मन और मस्तिष्क प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मानसिक खुशियां देता है। संगीत के कई रंग होते हैं, जैसे गाना, बजाना, सुनना, सुनाना, गुनगुनाना, नाचना, जो कि हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा देते हैं। यह हमारे मस्तिष्क पर काफी प्रभाव छोड़ते हैं, हमको खुशी का अनुभव कराते हैं। संगीत हमारे शरीर और मन दोनों पर प्रभाव डालता है। संगीत सुनने के इतने फायदे हैं कि यह योग और व्यायाम की तरह हमारे मस्तिष्क में काम करता है। लगातार संगीत सुनते हैं तो हमारी बढ़िया याददाश्त शक्ति भी बन जाती है। ये बेचैनी और टेंशन जब हमारे मन में हो, उस समय भी यह संगीत एक दवा की तरह काम करता है। हमारे शरीर में अगर दर्द हो और हम किसी अच्छे संगीत को सुनते हैं तो दर्द को हम भुला जाते हैं। दर्द हमारे शरीर से रफू चक्कर हो जाता है। हमारे स्वास्थ्य में सुधार होता है। संगीत का हमारे जीवन पर असर पड़ता है। संगीत सुनने के दौरान हम अपने पूर्व की किसी अप्रिय घटना को पूरी तरह से अपने मस्तिष्क से अलग कर पाते हैं, भुला पाते हैं और अपने मन मस्तिष्क को शांति और खुशी महसूस करा पाते हैं। संगीत की इस अद्भुत शक्ति को हम नकार नहीं सकते। संगीत हमारे मस्तिष्क को नई दिशा में ले जाने की भी पूरी ताकत रखता है। संगीत दिल के तार को दिमाग से जोड़ता है और दिल और दिमाग के तार को जोड़कर नई दिशा, सकारात्मकता दिखाता है। संगीत के शौक को हम अपनी जिंदगी में अहम हिस्सा बना सकते हैं और इस दौरान हम अपने इष्ट मित्र परिवार को एक सूत्र में पिरोने में भी इसका प्रयोग कर पाते हैं। आजकल के शादी विवाह और पहले के समय भी इस संगीत के माध्यम से ही अपने माहौल और वातावरण को रंगारंग बनाया जाता था। संगीत के द्वारा हम अपने सभी खुशी के अवसर को सजाते हैं और उसमें प्राण डालते हैं, उमंग और तरंग डालते हैं।
हमारी भारतीय सभ्यता में चले आ रहे बहुत पुराने भजन संध्या, गायन, म्यूजिकल नाइट जो वर्तमान में होती है, इत्यादि आयोजनों के द्वारा हम अपने त्योहार और विवाह शादी के अवसरों को रंगारंग कार्यक्रम के द्वारा और भी रंगीन बना पाते हैं। हमारे घर की परंपराओं में भी छोटे छोटे रीति रिवाज और उत्सव और त्योहार के दौरान हम इस संगीत का उपयोग कर खुशियों की उमंग और तरंग को और बढ़ा पाते हैं। इस गीत और संगीत के कार्यक्रम से हमारे घर की महिलाएं हमारे घर के कार्यक्रम और त्योहार के दौरान चार चांद लगा पाती है, जिससे हम सबका मन परिवार में इस उत्सव और त्योहार के दौरान प्रफुल्लित हो पाता है और हम सभी प्राणी गजब की खुशी महसूस करते हैं। संगीत हमारे आत्मा का भी भोजन है। संगीत हमारे दिल और दिमाग की दवा है। संगीत सुनने से, संगीत के साथ ही जब मान शक्तियों से जुड़ते हैं, तब हमारा मन संगीत की लय के साथ आत्मा और अदृश्य शक्तियां और ब्रह्मांड से तालमेल कराने का एक माध्यम बन जाता है। प्रातःकाल भी हम इस संगीत का आनंद ले तो यह हमें प्रकृति से जोड़ता है। इस दृष्टिकोण से भी संगीत हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। संगीत एक भाषा भी है जो सारे विश्व में बोली और समझी जाती है। संगीत प्रायः विश्व के सभी देशों में गाया और बजाया जाता है और पृथ्वी के सभी प्राणी इसकी भाषा समझ जाते हैं। चूंकि मैं एक भारतीय हूँ और भारतीय होने का गर्व महसूस करता हूँ, हमारे संस्कृति में संगीत को शास्त्रों में भी स्थान दिया गया है। हमारे पूर्वजों ने भी सभी संस्कारों और खुशी के अवसरों पर संगीत को प्रधानता से स्थान दिया है। हमारे घर की महिलाएं भी घर में काम करते वक्त इस संगीत के साथ जुड़कर अपने मन मस्तिष्क को तरोताजा और गतिमान कर पाती है। महिलाओं में खाली समय में भी इसका खूब उपयोग किया जाता है। वे संगीत के द्वारा अपने कानों में हेडफोन लगाकर भी संगीत का भरपूर आनंद लेकर अपने मन मस्तिष्क को युवा बनाकर रखती है, संगीत से जुड़ी रहती है। उनके मन मस्तिष्क को तरोताजा बनाने में संगीत अहम स्थान रखता है। यह अकेलेपन का उनका साथी बनता है। आजकल की युवा पीढ़ी जिन्हें अधिक से अधिक काम अपने लैपटॉप, इंटरनेट और स्क्रीन के द्वारा करना पड़ता है, उनके लिए भी मानसिक तनाव को कम करने के लिए संगीत एक अद्भुत दवा के रूप में काम करता है। इसका वर्तमान पीढ़ी युवा वर्ग भी भरपूर प्रयोग करते हैं और अपने मस्तिष्क को तरोताजा रखते हैं। युवा पीढ़ी सारे विश्व में इस संगीत से प्रेम करती है, इसका महत्व जानती है, इसलिए वे कामकाज के बाद भी संगीत द्वारा ऊर्जा और खुशियों को लेने के लिए, फिर से चार्ज होने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नृत्य और संगीत से जुड़कर उन्हें नाचना भी इस दौरान बहुत पसंद आता है। आजकल की युवा पीढ़ी नाचने में भी बहुत आनंद लेती है। हमारी बॉलीवुड के हिंदी फिल्मों के सितारे विश्व में गीत और संगीत, नृत्य आदि के सम्मिश्रण होने की वजह से सारे विश्व में चर्चित हैं। हमारे भारतीय संगीत को सारे विश्व में पसंद किया जाता है, देखा जाता है, जिसका बहुत बड़ा आर्थिक लाभ भी हमारे देश को मिलता है। संगीत, नृत्य और गीत के बिना हमारे जीवन की कल्पना एकदम असंभव सी है। जीवन में सूनेपन की तरह मालूम पड़ती है। जैसे बिना रस के हमारा जीवन हो, उस तरह संगीत के बिना अगर हम एक क्षण के लिए अनुभव करें तो यह जीवन होता है। नृत्य, गीत, गायन, सुर और ताल का यह संगीत मिश्रण है। यह मनुष्य की विशेष आवश्यकता के रूप में हर युग में इसका उपयोग होता रहा है। संगीत जीवन का एक अद्भुत रसायन भी है जो जन्म लेने वाला बच्चा, बढ़ती उम्र के बच्चे, युवा वर्ग और वृद्ध महिला, पुरुष, चाहे कोई भी हो, पढ़ने वाले युवा साथी, सर्विस करने वाले, बिजनेसमैन, सभी इसका आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। कोई इससे अछूता नहीं रहता। संगीत के बिना कभी जीवन को भी सोचा ही नहीं जा सकता। संगीत को जीवन में खुशियों की किताब में शामिल करने का मेरा एक मकसद यह भी है कि संगीत हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर को एक दिशा में कार्य करने की ओर ले जाने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से मनुष्य खुशी महसूस करता है और इस संगीत में जब बहुत अधिक आनंद लेने लगता है तो वह नाचने भी लगता है। मनुष्य अत्यंत खुशी महसूस करने के दौरान ही नाचता है और मेरा तो यह भी मानना है जब खुशियां ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और जब हम हर परिस्थिति या क्रिया का अंतिम लक्ष्य खुशियां ही खोज रहे हैं, हर खुशी के माहौल से इस संगीत को आसानी से जोड़ा जाता रहा है, तो हमें इसके महत्व को जरूर जानना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। मित्रों और साथियों, संगीत हमारे जीवन में जैसे हमारे भोजन को नमक के बिना महसूस करके देखिए कैसा लगता है, उसी तरह संगीत हमारे भोजन की थाली में नमक की तरह स्वाद बनाता है। हमारे जीवन में रस स्वरूप काम करता है। वर्तमान में स्ट्रेस और तनाव के माहौल में यह संगीत एक तरह से ब्रह्मास्त्र के रूप में काम कर रहा है। जब हम बहुत थके महसूस करते हैं, उस समय हम इस संगीत से जुड़कर अपने मन को तरोताजा कर पाते हैं, मन को नई ऊर्जा शक्ति से जोड़ पाते हैं। मित्रों और साथियों, मैं अपने हंसी खुशी के अड्डे पर खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूँ और ऐसी बातें बताता हूँ जो सारे जीवन आपको काम आने वाली है।
अब देखिए, ये संगीत की बात ही जो मैं कर रहा हूँ, बचपन से लेकर वृद्धा अवस्था तक के लोग इस संगीत का आनंद लेते हैं और अपने मन को तरोताजा रखते हैं। इस तरह मित्रों और साथियों, इस खुशियों की कड़ी में मैं ऐसे ही सूत्र खोज कर आप युवा साथियों के लिए लाता हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फोन में फोन ग्रुप रहते हैं आजकल सबके, उसमें भी शेयर करना। आप किसी जन्मदिन, एनिवर्सरी के शुभ अवसर पर भी इसे गिफ्ट स्वरूप अपने मित्र या रिश्तेदारों को दे सकते हैं, जिससे वे इस खुशी का अनुभव कर सके। धन्यवाद मित्रों और साथियों, इस कड़ी में इतना ही। अगर आपको इस तरह की बातें अगर पसंद आती हो तो मेरा एक चैनल हैप्पी भारत मिशन भी है, जहां पर मैं खुश रहने के छोटे छोटे वीडियो बनाकर डाल रहा हूं। आप उसे भी देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। थैंक यू।